नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव। आज इस वीडियो में मैं मैथ के 11th क्लास के सेट्स के बारे में पढ़ाऊँगा और उसके कॉन्सेप्ट भी दूंगा और प्रॉब्लम भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेट्स में आपको पढ़ना क्या है। सेट्स में आपको फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, सेकंड है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, थर्ड एम्प्टी सेट, फोर्थ फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, फिफ्थ इक्वल सेट्स एंड सिक्स्थ इज सब सेट एंड सेवन्थ इज पावर सेट। ये टाइप ऑफ सेट है। यहाँ से ये सब आपको टाइप ऑफ सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट। और उसके बाद इस पर है हैंड डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इतने टॉपिक आपको सेट्स में पढ़ने हैं। इस क्लास में जो हम पढ़ाने वाले हैं अभी वो पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ये टॉपिक अभी करा। सेट्स है क्या, जब तक हम ये नहीं जानेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेट्स का डिफिनेशन देंगे। ए वेल डिफाइंड collection of a well-defined collection of data। आपको कलेक्शन किसका होना चाहिए, या आप ऐसे लिखो इसको, एक कलेक्शन ऑफ well defined objects or elements। आप ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड डाटा, जैसे एक नेचुरल नंबर सेट ऑफ, अगर एग्जांपल में देखा जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये एक एग्जांपल है किसका, तो सेट्स का। ये मेरा सेट्स हो। देन सेकेंड है आपका डिफिनेशन हो गया इंट्रोडक्शन में। देन हमने सेट समझा दिया, डिफिनेशन दे दिया। अब इसका हम देखेंगे कि यूज कहाँ है। सेट्स का आप बता सकते हो कि यूज कहाँ कहाँ है। तो रिलेशन एंड फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन सब जगहों आपको सेट्स यूज है। फिर ज्योमेट्री एंड सीक्वेंस, तो इस तरह आपको इसका यूज है। ये तो इंट्रोडक्शन की बात हमने किया। अब हमको इसमें जो मेन सेट्स में पढ़ना है इस चैप्टर में, वो क्या पढ़ना है आपको, ऑपरेशन ऑफ सेट्स और बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेट्स। अब सेकेंड टॉपिक है सेट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लिखते कैसे हैं कोई भी सेट्स को, ये इसमें जानना है। दो टाइप, मेनली तीन टाइप के फॉर्म होते हैं। और वैसे तो मुख्यतः दो ही होते हैं, एक रोस्टर, एक बिल्डर फॉर्म।
पहले हम जान लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेट से। काइंड्स, ये तो आपका सेट्स है। एक पार्टिकुलर काइंड्स का ही कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ इंटीजर, सेट्स ऑफ रेशनल नंबर, सेट्स ऑफ इवन, सेट्स ऑफ ऑड, सेट्स ऑफ रियल नंबर, ये सारे आपको सेट्स, इनको याद रखिएगा। नेचुरल, इंटीजर, क्यू फॉर रेशनल, इसे डिनोट आप करोगे। फिर और भी एग्जांपल हम देंगे। जैसे में अगर फर्स्ट नंबर देखिए, ऑड नंबर लेस देन 10, ऑड नंबर लेस देन 10, that is 1, 3, 5, 7 and 9। ये मेरा एक सेट्स है। इसी तरह आप द रिवर्स ऑफ इंडिया, गंगा, यमुना, फिर इंडस, झेलम, ब्रह्मपुत्र आगे दे सकते हो। ये मेरा सेट्स है। The vowels in English alphabet, A, E, I, O, U, ये भी मेरा सेट्स है। फिर फोर्थ नंबर, the solution of the इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसका सॉल्यूशन निकालोगे, अगर फैक्टर देखिए तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस x प्लस 2। ठीक है, 2x और x ये प्लस हो जाएगा, तब ये हो गया। अब इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? एक हो गया 1, एक हो गया -2। और भी एग्जांपल आप दे सकते हो, बट इतना काफ़ी है समझने के लिए। ये हो गया सेट्स के एग्जांपल। हम रिप्रेजेंटेशन इसके बाद देखेंगे। आपको पहले ही बताया कि रिप्रेजेंटेशन में 2 टाइप के मेनली सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। तो इससे पहले हम कुछ
नोट्स देख लें। जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना है कि ये जो आप देख रहे हो ना ब्रैकेट में, ये सबको एलिमेंट्स बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, या एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या मेंबर्स भी आप बोल सकते हो। इन्हें मेंबर्स भी बोला जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो नोट्स है, तो सबसे फर्स्ट में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, and members of a set are same. Second, sets usually denoted by capital letter. A, B, C, P, Q, R कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट्स इन केस ऑफ अल्फ़ाबेट, अगर अल्फ़ाबेट के केस में अगर दिया हुआ सेट्स है तब हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। एलिमेंट्स जो यूजुअली डिनोटेड होता है वो होता है आपको स्मॉल लेटर से। ए आई ओ यू, इस टाइप से। तो ये हो गए आपको कुछ नोट्स। फिर हम 4 नंबर नोट्स में देखते हैं। फोर नंबर, इफ A is element of set A, अगर ये दिया हुआ है आपको सेट A एलिमेंट है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? We write A एलिमेंट ए जो है ए का सेट ए का एलिमेंट है। इसको हम बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए। फिफ्थ, और डज नॉट अगर रहेगा तो आपको इसको कट क्रॉस करना है। देन फिफ्थ नंबर, एलिमेंट्स इन ए सेट in any order but it cannot repeated, ये कभी रिपीट नहीं कर सकता है। अब हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जो सेट्स का होगा उसका रिप्रेजेंटेशन।
तो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन आपको 3 फॉर्म में होता है। सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर्म जान लेना है, स्टेटमेंट फॉर्म। सेकेंड इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड थर्ड इज सेट बिल्डर फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म सिंपली है। इसमें स्टेटमेंट में लिख दिया जाएगा आपको इवन नंबर नॉट लेस देन 15। ये हो गया स्टेटमेंट। रोस्टर टेबुलर फॉर्म हम देख लेते हैं अच्छे से। सेकेंड इज रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आपको कोमास के द्वारा आपको क्या करना है, एलिमेंट को अलग अलग कर देना है। एलिमेंट्स जो दिया हुआ रहेगा उसको सेपरेट करना है, सेपरेटेड बाय कोमास विदिन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट कर्ली होगा, यही होगा रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया सेट ऑफ, यह स्टेटमेंट है, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। तो इसको हमको अब किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में जो इवन होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए। तो 2 4 6, ये आपको हो गया एग्जाम्पल। फिर आपका है बी नंबर, मान लीजिए सेट ऑफ ऑल वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये क्या हो जाएगा, ए आई ओ, ये हो गया। ये काफ़ी है। देन थर्ड में हमको पढ़ना था आपको सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को आपको स्टेटमेंट में कम लिखना है, ज़्यादा मैथमेटिकली यूज करना है, न्यूमेरिकली। तो सेट बिल्डर फॉर्म देख लेते हैं। इसमें जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट्स होगा
वो रखेगा आपको सिंगल कोमा। सिंगल कोमाज रखेगा, जैसे में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं उससे समझ आएगा। बी बराबर एक्स इज ए vowel in English अल्फ़ाबेट। इसको लिखने का तरीका आपको हम थोड़ा ट्रिकली बता देंगे तो वो आप जल्दी भूलोगे नहीं। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? जनरल फॉर्म जो लिखने का तरीका है वो है वी एक्स, इसके बाद या तो इक्वल टू आप दे सकते हो या इज आर दे सकते हो, उसके बाद जो प्रॉपर्टी आपको बोला जाएगा। जैसे देखिए हमने क्या लिखा, v इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इज इक्वल टू इज ए प्रॉपर्टी दे दिए वोवेल इन इंग्लिश। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर 3x <10। तो x का वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होगा, 3 और 10 के बीच में 4 5 6 7 8 9। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का। अब इस पर हम बेस प्रॉब्लम बताएंगे। तो हम आपसे बस रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।